अगर हम यूके का 6 मंथ का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए विजिट वीजा की जो फी है कि वो बहुत ही मिनिमम सी है, यानी कि 120 से लेके 125 पाउंड तक आपको अपनी विजिट वीजा की 6 मंथ की फी पे करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी पिक्चर्स और आपकी एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की होनी चाहिए। साथ आपका जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके तो आप यूके का विजिट वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कंवल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में कि जिसका वीजा जो छोटे कंट्रीज हैं जिनको हम ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कंसीडर करते हैं, जैसा कि मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाकू वगैरह, इन सब कंट्रीज से भी लेना ज्यादा आसान है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हर चीज प्रॉपर आपकी कंप्लीट है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंग्लैंड के बारे में, यानी कि जिसको हम यूके कहते हैं, बरतानिया भी कहते हैं, लंदन भी कहते हैं। इस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ जाने का ख्वाब रखते हैं क्योंकि ये एक तरह से एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि जिसका वीजा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने से क्या मुराद है? डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने से मुराद आपकी प्रॉपर एक बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर एक रनिंग में होनी चाहिए है, बिल्कुल फ्रीज अकाउंट नहीं होना चाहिए। और इवन के जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्रूफ आपके पास इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता हो कि इतनी अमाउंट जो अगर आपने ट्रांजैक्शंस की है वो कहाँ गई है, कहाँ से आए हैं, यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है और उसके साथ जो आपका बैंक स्टेटमेंट है ये एक दूसरे को बिल्कुल रिलेट करने चाहिए, मैच करने चाहिए। और अगर आप इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से यूके का विजिट वीजा, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ से लेके आगे ऑनवर्ड 10 ईयर्स तक है, तो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। यूके का वीजा 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आपने यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपको 6 मंथ का विजिट वीजा मिलता है। अगर आप वो हासिल कर लेते हैं उसके बाद आप 2 साल का, 5 साल का और फिर 10 साल का विजिट वीजा हासिल कर लेते हैं, यानी कि फिर आपको बार बार यूके के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यूके का 6 मंथ का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए विजिट वीजा की जो फी है कि वो बहुत ही मिनिमम सी है, यानी कि 120 से लेके 125 पाउंड तक आपको अपनी विजिट वीजा की 6 मंथ की फी पे करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी पिक्चर्स और आपकी एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की होनी चाहिए। साथ आपका जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके तो आप यूके का विजिट वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं। और यूके के बारे में आपको एक मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन देकर, जिस तरह था कि आपका पासपोर्ट जमा होता था, आपको जो है वीजा लेने के लिए स्टिकर वीजा होता था, उस परेशानी में अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका सारा प्रोसीजर ही ऑनलाइन होगा, यानी कि आपकी ऑनलाइन फाइल सबमिट होके आपको ई वीजा ही मिलेगा, यानी कि अब आपको डिजिटल सोर्स के जरिए आपको इलेक्ट्रॉनिक वीजा आएगा, आपके ईमेल पे आएगा। तो आपको अपना जो है सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपने अपने पोर्टल को लॉगिन करना है या जो आपने उसके ऊपर अपना ईमेल दिया हुआ है उसको लॉगिन करके आप जो है अपना वीजा चेक कर सकते हैं कि आपको वीजा ग्रांट हुआ है या नहीं। और उसमें आपने ट्रैवल कैसे करना है कि उस वीजा के साथ आपका अपना पासपोर्ट जो है वो आपने उस पोर्टल पे साथ उसको मैच करना है, लॉगिन करना है, तो आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीजा होने का सबसे बड़ा फायदा जो आपको ये होता है कि अगर आपका किसी भी वजह से आपका पासपोर्ट जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो जिस तरह फिर आपका जो वीजा लगा होता था वो वीजा भी आपका जाया हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वीजा का, इनके ई वीजा का आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका जो वीजा लगा हुआ है वो तो आपके ईमेल पे है, वो वीजा आपका सेफ ही रहेगा। आपने नहीं अपना पासपोर्ट बनवाना है तो आप उसी वीजा पे ट्रैवल कर सकते हैं, उसके साथ अपना वो पासपोर्ट जो है उसको लिंक करके। और इसमें जो है अब सवाल आप लोगों के ज़हन में ये होता है कि जिस तरह फाइल भी इसकी ऑनलाइन सबमिट हो सकती है और इसका जो है वीजा भी ऑनलाइन हो सकता है, तो क्या इसके लिए बायोमेट्रिक होंगे या नहीं? तो जी हाँ, बायोमेट्रिक अभी भी होंगे। बायोमेट्रिक के लिए आपको अभी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपको जारी फेडिक्स जाना पड़ेगा आपके बायोमेट्रिक लेने के। VFS में ही आपके बायोमेट्रिक होंगे। तो अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वहां से सिर्फ आपने अपने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि आपकी वीजा की फी होने के बाद आपको बहुत ही आसानी से बगैर किसी भी एक्स्ट्रा फी के या के अपॉइंटमेंट्स का लंबा चौड़ा वेट किए आपको आसानी से इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जिसके बाद जाके अपने आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। यूके जाने के लिए अब आपको किसी भी तरह की कोई लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, ना ही फाइल जमा करवाने के लिए, ना ही किसी और पर्पस के लिए, बल्कि सिंपल आपने सारा अपना प्रोसेस ऑनलाइन करना है और बहुत ही आसानी से अपना पासपोर्ट उसके साथ लिंक करके तो आप यूके बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और जिस तरह कि मैंने बताया इसका सारा प्रोसीजर ही ऑनलाइन है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप एक ऐसे प्रॉपर कंसल्टेंट से
प्रॉपर एक गाइडलाइन लें अच्छे कंसल्टेंट से जो आपको गाइड कर सके कि इसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, क्योंकि यूके बेसिकली आपको वीजा देता है आपके फॉर्म की बेस पे। जितना अच्छा आपने फॉर्म फिल किया होगा उतना ही एम्बेसडर के सामने, उतना ही वीजा ऑफिसर के सामने आपकी चीजें क्लियर होती हैं और आपको बहुत आसानी से वीजा मिलता है। चीजें क्लियर होने से मतलब ये कि यूके के फॉर्म में दो ही चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप वहां पे जाके कितना एक्सपेंस करेंगे। तो हम समटाइम क्या करते हैं कि हमारी यहाँ पे सैलरी है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और हम शो करवा देते हैं कि मैंने अगर वहाँ पे 15 दिन के लिए जाना है, 20 दिन के लिए जाना है, तो मैं वहाँ पे जाके 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख स्पेंड करूंगा। समटाइम हम कहते हैं 10 लाख स्पेंड करूंगा। तो इसकी वजह से आपका जो है वो चीजें बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होती हैं, बल्कि उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आपकी सैलरी इतनी कम है और आपने सेविंग्स क्या की, अपने एक्सपेंसेस क्या निकाले, और वहां पे जाके आप इतना जल्दी कैसे आप जो है वो 10 दिनों में अपना 10 लाख रुपया आप जो है वो कहां से लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको आप लोग बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की प्रॉपर एक गाइडलाइन लेने की जरूरत होती है जो आपको गाइड करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, अपना फॉर्म किस तरह से फिल करना है, अपना कवर लेटर कैसा तैयार करना है कि आप भी आसानी से वीजा हासिल कर सकें। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म अच्छे से फिल कर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत ही अच्छी है, प्रॉपर है, तो यूके में आपका रिजेक्शन रेशियो बहुत ही माइनर सा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो आपको चाहिए कि अगर आप भी यूके के लिए अपना विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप भी यूके का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन कैसे डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना है और इसका ई वीजा किस तरह से हासिल करना है और पासपोर्ट को साथ किस तरह से लिंक करना है, इस तरह के किसी भी तरह के कोई भी सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर वो पूछ सकते हैं। अगर उसके अलावा आप ऑफिस विजिट करके भी प्रॉपर गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पे हमारा ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके भी हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं।